अब तक इस स्टोरी में हम देख चुके हैं कि साइबॉर्ग अर्थ 2 पर हेल्प के लिए एक मैसेज भेजता है। यंग जस्टिस लीग उसकी हेल्प के लिए आती है, पर वो खुद भी वहीं फंस जाती है और वो इसका क्योर ढूंढने और लोगों को बचाने में लग जाते हैं। वो मेट्रॉन से मिलते हैं, जिसकी चेयर की वजह से उन्हें लाइफ इक्वेशन के बारे में पता चलता है और इसी के साथ डार्क साइड भी वापस आ जाता है और ट्राइगॉन भी अर्थ पर सभी को मारने के लिए रेडी है। बंकर में रहने वाले लोग भी मौके की तलाश में हैं कि वो कब अर्थ पर लोगों को खत्म करके अपनी एक नई दुनिया बनाए। इधर रेड हुड को कैप्टन मार्वल जूनियर मार देता है। जॉन भी लोगों को अपने प्लान के लिए मार रहा था। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो इस स्टोरी में हुए। आज का वीडियो इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो आपको इस स्टोरी को शुरू से देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह ही मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बंकर में बातें हो रही थी। क्या ये रेडी हो गए हैं? ईवो कहता है बस कुछ वक्त और सब तैयार है। वो अमेजो आर्मी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कबलपॉट कहता है कि ये काम बहुत ही सफाई से होना चाहिए, वरना ये अमेजो आर्मी एंटी लिविंग के साथ साथ हमें भी साफ कर देंगी। इधर विक एक अच्छी खबर देता है, मेरा ब्लड रिकॉर्ड हो गया और मुझे वो मिल गया है। मुझे इक्वेशन मिल गई है, पर इसे क्योर में कैसे चेंज करना है मुझे ये नहीं मालूम। अगर हमारे पास कोई बायोकेमिस्ट होता तो शायद काम बन जाता। तभी बैटमैन कहता है ऐसा बीइंग तो हमारे आसपास ही है। सुपरमैन पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? डेमियन कहता है स्वैम्प थिंग। वो स्वैम्प थिंग से बात करने के लिए जाता है तो स्वैम्प थिंग कहता है जेसन के लिए सॉरी। डेमियन कहता है कि वो अब चेंज हो चुका था और उसकी जिंदगी भी अच्छी हो गई थी। अगर वो अभी और जीता तो बहुत ही अच्छा होता। समथिंग कहता है मैं समझ सकता हूँ, मैं भी कभी एलेक हॉलैंड हुआ करता था और मेरा भी एक भाई था। डेमियन कहता है हमें उसकी जरूरत है जो तुम कभी हुआ करते थे। समथिंग कहता है कि तुम जिसे पूछ रहे हो वो एक ब्रिलियंट बायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट था, पर तुम्हें जो चाहिए उसके लिए वो अकेला काफी नहीं है। वो सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं। वो सभी समथिंग की पावर्स और फेट की टेलीपैथी की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। कुछ देर के बाद विक सभी से बताता है शायद हमें क्योर मिल गया। इधर ही वो कहता है हम रेडी हैं। इधर जॉन कहता है हम सभी को बचा सकते हैं। कबलपॉट कहता है हम सभी को इस दुनिया से मिटा सकते हैं। इसी के साथ अमेजो आर्मी निकल चुकी है उसको दिए गए काम को कंप्लीट करने और दुनिया के सभी एंटी लिविंग को मारने के लिए। एक अमेजो पूरी जस्टिस लीग को मिटाने के लिए इनफ है, पर यहाँ तो पूरी आर्मी है। विक एक बोतल दिखाते हुए कहता है यह है क्योर, अब बस हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। टैना कहती है ओली ठीक रहेगा। स्कॉट बारडा पे टेस्ट करने के लिए कहता है। वो कहता है कि बारडा स्ट्रांग है, अगर इसका कोई साइड इफेक्ट भी हुआ तो बारडा बियर कर लेगी। डायना रेडी हो जाती है। सभी अल्फा सेंचुरी जाते हैं जहां पर बिग बारडा को रखा गया था, लेकिन उन लोगों को बिग बारडा वहां पर नहीं मिलती। वो वहां से जा चुकी थी, पर तभी उन्हें उनके पीछे से कुछ आता हुआ महसूस होता है। वो लोग देखते हैं कि ये तो बारडा है और वो स्कॉट पर अटैक कर देती है। स्कॉट कहता है सुपरमैन अपना काम जल्दी करो, और इसी के साथ सुपरमैन बारडा के अंदर वो क्योर इंजेक्ट कर देता है, पर कुछ ठीक नहीं होता है। सुपरमैन उसे मारने ही वाला था कि स्कॉट उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये ठीक हो रही है और कुछ देर में वो ठीक हो गई। क्योर काम कर गया। बारडा पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इधर जॉन रूम में बैठकर क्लॉक से बातें कर रहा था और कहता है मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी सोल चाहिए, पर तुम्हें अभी वेट करना होगा। और तभी गेट के बाहर से आवाज आती है मुझे मालूम था कि जॉन के पास कोई सीक्रेट रूम है, और गेट खुल जाता है और जॉन कहता है हेलो जी। जिटाना कहती है मुझे हेलो मत कहो, मुझे ये बताओ कि तुम कर क्या रहे हो, ये सब क्या है? और ये विजार्ड का स्टफ, ये क्रिस्टल बॉल और ये स्पेयर ऑफ डेस्टिनी सब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या इसी सब के लिए जेसन को अपनी जान देनी पड़ी? तुम फटाफट मुझे सब कुछ सच सच बताओ। जॉन कहता है पहले वादा करो कि मैं जो भी करने वाला हूँ तुम मुझे नहीं रोकोगी। वो कहती है अभी मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती, तुम पहले बताओ। जॉन कहता है तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? इस जगह को मैंने सालों से डॉक्टर फेट से छुपा कर रखा है और तुमने गेट खुला छोड़ दिया। कोई भी अंदर आ सकता है, पर वहाँ पर इंस्पेक्टर आ चुका था।
पर वहां पर इंस्पेक्टर आ चुका था। जॉन कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ और क्या मैं तुमसे कभी पहले मिला हूँ? पर वो जॉन को वार्न करता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो तुम्हें नहीं करना चाहिए और अपना ये रास्ता बदल देना चाहिए। जॉन कहता है अगर मैंने अपना रास्ता बदला तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इंस्पेक्टर कहता है जॉन क्या इसे मालूम है कि तुम क्या क्या कर चुके हो? ज़ेटाना कहती है क्या क्या किया है तुमने? इंस्पेक्टर कहता है इसने विजार्ड शज़ैम के स्टफ को लिया, इसने रोरी रिगमैन के क्लॉक को भी लिया, इसने रामाकृष्णा को भी स्पीयर मारा, इसने बूस्टन को क्लॉक में ऑब्जर्व कर लिया। जी कहती है क्या तुमने इतना सब कुछ किया और मुझे खबर तक नहीं? जॉन कहता है अपना मुंह बंद करो तुम बेवकूफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जॉन को हिट करता है। जॉन कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम फिर से ट्राई करो। तभी वहां पर जेसन ब्लड आता है। वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है जॉन। ट्राइगॉन आ रहा है। जॉन कहता है मुझे मालूम है और ये भी मालूम है कि वो अर्थ को जलाकर राख कर देगा। जेसन कहता है नहीं, वो और भी बहुत कुछ करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। स्कॉट और बिग बार्डा आईवी गार्डन पहुंचते हैं। स्कॉट बताता है कि ये काम कर गया। विक कहता है ये लोग ना तो मरे हैं और ना ही चेंज हुए हैं, बस इनकी सोल एंटी लिविंग में फंस गई है और हम इन्हें क्योर से बचा सकते हैं। तो हमें जल्द से जल्द और सीरम बनाना होगा, टाइम बिल्कुल नहीं है। जॉन सभी को बताता है कि जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि अमेजो आर्मी सभी अनलिविंग को मारने आ रही है। सुपरमैन कहता है अगर उन्होंने किसी को मारा तो हम उन्हें नहीं बचा सकते, इसलिए मुझे जाना होगा। बैटमैन कहता है तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो, जोश से नहीं होश से काम लो, हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। तो लोग कहते हैं प्लानिंग? अरे प्लानिंग तो हो गई है ना, हमें बस उन्हें लोगों से दूर रखना है। विक भी इस सबके चलते बहती गंगा में अपने हाथ धो लेता है और अपना आइडिया भी ये कहकर चिपका देता है हम लोगों को ठीक करके अमेजो आर्मी का टारगेट ही चेंज कर दे तो, है ना एकदम धांसू आइडिया। फ्लैश कहता है कि हमें जल्दी से सब कुछ करना पड़ेगा। अब ये तो वही बात हो गई, जल्दी में भी और जल्दी। खैर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। बस 10 मिनट में ही फ्लैश किताबों को चाटकर उतना नॉलेज अपने अंदर भर लेता है जितना कि सीरम बनाने के लिए काफी था। साइबॉग के ब्लड से लैब में सीरम बनना शुरू होता है और कुछ ही वक्त में बहुत सारा सीरम रेडी हो जाता है। पर इधर पेरिस में रात के 10 बजे ट्राइगॉन का मौत का तांडव शुरू हो गया था। कुछ ही वक्त में हर तरफ बस आग ही आग थी, लोग जल रहे थे। चीखें आग की लपटों के साथ शांत हो जा रही थी और देखते ही देखते पूरा पेरिस खाली हो गया था। ये राक्षस अर्थ को जलाने के लिए अपने कदम रख चुका था। डॉक्टर फेट कहता है क्या तुम लोगों को भी वो फील हो रहा है जो मुझे फील हो रहा है? वो अपने कदम रख चुका है। ज़ेटाना कहती है हाँ मैं फील कर सकती हूँ, वो आ गया है। जॉन कहता है फेट तुम्हें जानना था ना कि इस रूम में क्या था, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ज़ेटाना क्या तुम कुछ देर बाहर ही रुकोगी प्लीज? वो शक की निगाहों से जॉन को देखती है और कहती है जॉन। फेट अंदर देखता है तो वहां पर एट्रिगन और स्पेक्टर पहले से ही होते हैं और वो भी क्रिस्टल बॉल, स्पीयर और स्टफ और क्लॉक के साथ। जॉन कहता है फेट मुझे तुम्हारा हेलमेट और एम्यूलेट चाहिए। फेट कहता है क्या मतलब, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? जॉन कहता है मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है और इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और इतना कहते ही इंस्पेक्टर फेट को स्पेयर मार देता है। फेट कहता है तुम मेरा हेलमेट नहीं ले सकते हो, ये तुम्हारे मैजिक से तो नहीं निकलने वाला, ये पॉसिबल नहीं है। जॉन कहता है मैं जानता हूँ पर मैं इस सब को पॉसिबल करके दिखाऊंगा। जॉन स्टफ को पकड़कर जोर से चिल्लाता है शज़ैम, और उसमें पावर्स के आने के साथ साथ वो फेट का हेलमेट भी निकाल लेता है और वो फेट के एम्यूलेट को भी निकाल लेता है। फेट कहता है मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है, विज़ार्ड की पावर्स होल्ड करने के लिए तो एक प्योर हार्ट ही होना चाहिए। जॉन कहता है मेरे पास एक हार्ट है जो प्योर है, अब प्लीज मुझसे ये मत पूछ लेना कि ये कहाँ पर था। और इसी वक्त ज़ेटाना की एंट्री रूम में होती है। वो ये सब देखकर हैरान थी और कहती है जॉन ये तुमने क्या किया? मैंने इसीलिए तो तुमसे कहा था कि रूम से बाहर रहो, पर मैं इस बार तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, जितना बुरा ये दिख रहा है ये उतना ही बुरा है।
और फेट मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। पर यही सिर्फ एक रास्ता था जिससे मैं तुमको, सभी को और इस पूरी दुनिया को बचा पाऊंगा। और जब तुम्हारी उम्मीद मुझसे है तो मैं तुम्हारी उम्मीद को कैसे तोड़ सकता हूँ। ओके, तो अब जॉन के पास रिगमैन का क्लॉक है, शज़ैम की पावर्स है, स्पीयर ऑफ डेस्टिनी है, क्रिस्टल बॉल भी है और डॉक्टर फेट का हेलमेट और एम्यूलेट भी है। तो इस हिसाब से वो अब सभी सुपर हीरोज से तो ज्यादा ही पावर्स होल्ड करता है। अब सामने ट्राइगॉन और डार्कसाइड जैसे कैरेक्टर हो तो इतनी पावर्स तो होनी ही चाहिए। खैर, ये इस स्टोरी के इशू का एंड है। आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आगे क्या होने वाला है, लोग इतनी जल्दी कैसे ठीक होंगे, जबकि एक तरफ अमेजो आर्मी आ रही है, दूसरी तरफ ट्राइगॉन और फिर डार्कसाइड भी। तो इस स्टोरी का आगे का इशू अब तक नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप में से किसी को पता चले तो मुझे प्लीज जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये था इस स्टोरी का एंड। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और लाइक वाइक मार दिया करो यार, और कम से कम एक कमेंट तो कर ही दिया करो। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं फिर से लेकर आऊंगा एक न्यू स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय।